चलो। अच्छा, और इसके साथ भी बैकर के भी यही था कि शी वाज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल ह्यूमन सफरिंग, और शी डाइड एट अ वेरी अर्ली एज। और इसके साथ एक और आर्टिस्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट रहा, कोकोश्क्वा। ये हैं कोकोश्क्वा की पेंटिंग्स, ये। और ये इसका कोकोश्क्वा जो है इसका बहुत लीडिंग पेंटर भी रहा, और ऑर्गेनाइजर में से भी एक रहा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो डायब्रूक ग्रुप था, मैंने आपको जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, डायब्रूक इज द ब्रिज ग्रुप। इसके अंदर जो आर्टिस्ट हैं वो हैं क्रिचनर, रुडोल्फ, हैकल, और बाद में इनको ज्वाइन करेंगे नॉल्डे एंड पेचेस्टे। ये सारे आर्टिस्ट। और इसमें अब जो आर्टिस्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें से, अगर आपको वो याद हो, जब हमने फॉब्स की थी उसमें से रॉटलफ का काम भी बहुत ज्यादा, रोवाल्ट का काम जो था वो भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेशनिस्टिक था। और कुछ अरसा तक उसने इनके साथ भी काम किया। अब 1905 के अंदर जाकर हमें एक ग्रुप मिलता है, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, जिसके फोर रनर्स जो मैंने अभी आपको पेंटिंग्स दिखाई वो रहे। और उस ग्रुप ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ पीपल जो थे। इसमें से कुछ आयरिश हैं, कुछ स्वीडिश हैं, कुछ स्विट्जरलैंड के हैं, कुछ जर्मन हैं। और ये इस ग्रुप के अंदर जो है, ये आपका पेज नंबर 339 के बिल्कुल एंड की लाइन में लिखे हुए हैं इन सब लोगों के नाम, आप वहां से देख लो। ये डायब्रूक के अंदर है क्रिचनर, रॉटलफ, हैक्कल, नॉल्डे एंड पेचेस्टे। और जो दूसरा ग्रुप बनेगा उसको वो था द ब्रिज, और दूसरे थे ब्लू राइडर्स। तो ब्लू राइडर्स के अंदर जब मैं उधर जाती हूँ तो आपको बताती हूँ, फिर आप यू डू नॉट सिंपली गेट कंफ्यूज्ड। वहां पर एक और काम जो है वो चल रहा है। और जो जर्मन्स की ये वाली है मूवमेंट, इसमें ये दे विल ट्राई टू इन्फ्यूज द ऑब्जेक्ट विद इनर मीनिंग, attributing to that object an interior life and emotion. This is what they are up to. ठीक है ना? Interior life, emotions. Instead of glorifying forms, the German break it down. They become more and more interested in color, used to shock and to express. अब ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं और अभी आगे भी देखेंगे, तो ये वो काम है जो सोसाइटी के लिए इज नॉट लेस देन अ शॉक के। लोग एकदम से इतनी ग्रॉटिस्क, इतनी एजिटेटेड पेंटिंग्स और इतने ज्यादा बोल्ड, एग्रेसिव और एक्सप्रेसिव रंगों को देखकर तो लोग बहुत हैरान हुए थे कि ये किस किस्म का काम है। ये दिस वर्क वाज सॉर्ट ऑफ अ शॉक टू द सोसाइटी। और आप यहाँ देखेंगे कि ये कलर्स, अभी आप और भी आगे पेंटिंग्स देखोगे तो आप देखो कि कलर्स तो फॉग के जो हैं उसमें से आगे ये एक्सप्रेशन में बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। इनका एक्सप्रेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। The difference between expressionist and the fauve again brings to mind Matisse's statement as to what he wished his art to be, an art of equilibrium, tranquility without disturbing or preoccupying subject matter. यानी अभी जो मतीस है वो यही कह रहा है कि आर्ट शुड बी इन अ सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट शुड नॉट बी एट सम एक्सट्रीम। तो जो एक्सप्रेशनिस्ट है दे आर सॉर्ट ऑफ limiting all the extremes, and it is towards the expression, emotion। और आपको पता होना चाहिए जब भी एक्सप्रेशन की, इनर इमोशंस की और इनर एक्सप्रेशंस की बात होगी, वहां पर हमेशा कलर जो है वो डोमिनेट कर जाएगा। अच्छा, बेकर की आपको मैंने दिखाई पेंटिंग, शी वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। और डायब्रूक में जो है ऑस्कर कोकोश्क्वा, दिस दिस वन, ये उसकी एक पेंटिंग है, ऑस्कर कोकोश्क्वा। इसने बहुत काम किया इस ग्रुप की इस बनाने में, करने में। और he appears to have developed an entirely personal manner of rendering humanity and nature.
in a profoundly psychological way. अब यहाँ पर भी आप ये पेंटिंग देखो, दिस इज द पेंटिंग ऑफ शिवर्ल्ड्स, और ये एक डॉक्टर था, जिसको आप बड़े आराम से वो जो सुजैन ने भी डॉक्टर गॉश को पेंट किया हुआ है उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर जो वो एक उसकी साइकोटिक अप्रोच है टूवर्ड्स दिस, कि वो दिस डॉक्टर इज हम्बल काइंड, उसके हाथ, स्पेशली इनके हाथ देखो, जो ये हाथ अजीब तरीके से बनाते हैं, स्पेशली ये एक्सप्रेशनिस्ट हैं। और जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी बोरोइंग फ्रॉम वैन गॉग बहुत स्ट्रांग है, इसके हाथों को और फीचर्स की प्लेसिंग और इसके स्वर्ल और ब्रोकन स्ट्रोक्स आप देखो तो आपको बहुत हद तक यहाँ पर वैन गॉग की तरह का नजर आता है। मगर इस वैन गॉग से थोड़ा डिफरेंट इस तरह से है कि इसने he does not use small spots of regular writhing color। उसमें आपको एक रिदम नजर आता है स्ट्रोक्स में, वैन गॉग के। यहाँ वो रिदम नहीं है, ये बहुत ब्रोकन और डिस्टर्ब्ड स्ट्रोक्स हैं। To be sure, his color has a tortuous quality, but applied in such a loose and haphazard fashion that it gives an impression of emotional spontaneity, of a feeling poured out on the canvas. अब आप ये देखें कि उनके कामों को जो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट ने की है, ये आगे कितनी दूर तक, कितने लेवल तक लेकर जा रहे हैं। And he is rather more interested in the inner psychological meanings of the sitter जो उसके सामने बैठा हुआ है। और इसके अलावा उसने पोर्ट्रेट्स भी किए, और he also did a series of intense coloristic and formal distortions that sum up from within the character of great metropolis of पूरे यूरोप के अंदर इसका काम जो है वो बहुत मशहूर हुआ था। और ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जर्मन एक्सप्रेशनिज्म को एक बिल्कुल नए लेवल तक लेकर गए। अब इसकी एक और पेंटिंग है, दिस इज यरूशलेम। यरूशलेम आपको पता है ज्यूस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, अगर आपको याद हो। और ये पेंटिंग भी वो डूम ऑफ द रॉक की है, डूम ऑफ द रॉक की है, और उसमें आपको ये वीपिंग वॉल नजर आ रही है। और आपको अगर पता हो तो ज्यूस के लिए ये वीपिंग वॉल और ये जगह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत इसका पता है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि वो सिर्फ एक जगह को नहीं बना रहा, बल्कि आप एकदम से देखें तो समझ भी नहीं आता कि ये किस किस्म की पेंटिंग है। दीज आर ओनली सम jagged, loosely plied brush strokes, बट दिस इज द सिटी ऑफ जेरूशलम जो उसने पेंट की है। और चूंकि उनकी इमोशनल अटैचमेंट उस सिटी के साथ इतनी ज्यादा है, तो आप यहाँ देखो कि उसने अपनी उस इमोशनल लेवल को, जो है सेंटिमेंट्स को, इस सिटी के साथ किस तरह से रिलेट किया हुआ है। उसने बहुत ही हाईली डिस्टर्ब्ड स्ट्रोक्स के साथ इमोशनली, स्पिरिचुअली, क्योंकि ट्रांसेंडेंट क्वालिटी आ जाती है जहाँ काम में मिस्टिसिज्म आ जाता है और जहाँ काम के अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। अच्छा जी, और यहाँ पर ये है द मूड ऑफ दिस पेंटिंग के बारे में। द मूड इज नॉट वन ऑफ melancholy romanticism, nor yet is it one of the matter of fact realism, for he has increased the tempo, he has raised the beat to such a point that we feel the mastering power of the city in his flashes of colored lightning। ठीक है, ये लैंडस्केप इस तरह से हमने पहले ऑब्जर्व नहीं किए, ना ये रियलिस्टिक है ना ये रोमांटिक है। अब एक्सप्रेशनिज्म जो है, ये आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, एक्सप्रेशनिज्म का और इम्प्रेशन का डिफरेंस। Difference from impressionism जो है, expressionism is the sense that the color is it uses is entirely emotional in character। ये पेज नंबर 343 का सेकंड पैराग्राफ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर ले वहां पर। It loses the superficial and objectively realistic quality of impressionist paintings and attempts to probe into the symbolic and psychological truth concerning the person or things described, where impressionism is descriptive, expression is deductive।
यहाँ पर बहुत अच्छा ये कंपैरिजन है। अगर आपको ये सवाल इस तरह से आ जाए तो आप इसको आराम से वहां लिख सकते हैं। वेयर इम्प्रेशनिज्म इज लिरिकल एंड जेंटल एंड एक्सप्रेशनिज्म बिकम एक्साइटेड एंड पावरफुल। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका चूंकि एक बैकग्राउंड ग्रूनो वॉल्ट से, जैसे मैंने आपको बताया था दिखाई पेंटिंग्स के जर्मन बैकग्राउंड है। और उस ज़माने में ये 16th 17th सेंचुरी के अंदर भी ये चीज़ें बड़ी पॉपुलर थी कि जो एक पेंटर होता था वो सिर्फ एक पेंटर नहीं होता था, वो एट द वेरी सेम टाइम स्कल्प्टर भी होता था। जैसे आपने हाई रेनेसांस के आर्टिस्ट देखी और आपको याद होगा कि अगर माइकल एंजेलो स्कल्पचर्स बना रहा है तो वो पेंटिंग्स भी कर रहा है। तो इसी तरह से ये लोग अच्छे लिथोग्राफर्स भी थे, एचर्स भी थे। ये ग्राफिक आर्ट की भी आपको बहुत सी चीज़ें इसके अंदर नजर आएंगी इन आर्टिस्टों के अंदर। और ये उनका एक हिस्टोरिकल फीचर था जो चला आ रहा है कि उनके आर्टिस्ट जो हैं वो ग्राफिक आर्ट्स में कोई लिथो में काम कर रहा है, कोई वुडकट में काम कर रहा है और कोई एचिंग में काम कर रहा है। तो ये अपनी उन चीजों को लेकर साथ चलेंगे। और इस टाइम पीरियड पर सिर्फ अकेला जो पेंटर्स का काम नहीं, बल्कि आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये पूरी सोसाइटी के अंदर एक चीज होती है जिसको एक्सप्रेस कर रहा होता आर्टिस्ट अपने काम के अंदर। वहां पर उस जमाने में बहुत ही रेवोल्यूशनरी और एक्सप्रेशनिस्टिक राइटर्स आए, ड्रामास लिखे गए, स्टेज प्लेज हुए। और यही वो टाइम है जब आपका जैज इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस हुआ म्यूजिक में, दैट वाज नॉइज। और आपको ये चीजें इनके कामों के अंदर दिखेंगी। इसी तरह से इसकी एक पेंटिंग ये और भी थी कोकोश्को की। और ये देखो, ये भी कोकोश्को की है। आपको यहाँ पे आप वैन गॉग से रिलेट कर सकते हो बहुत आराम से चीजों को, वैन गॉग के साथ।